देखिए 10वां प्रश्न, टेंथ नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक छाता है, समझे, और ये छाता में से 45 जो है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला इसका ताने है। ताने का मतलब तार, ठीक है। कितना सेंटीमीटर का है? 45। तो 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है? एक यहाँ पर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है छाता इस तरह का है, यानी यहां से लेकर के, ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक कितना आता है? 45 सेंटीमीटर करके है। सवाल का समझेंगे। अब अच्छा, ये तो हो गया छाता इस तरह का है, हमको ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन अब छाता को कभी कभी नहीं होता है, हवा देगा तो ऐसे हो जाता है नहीं, उड़ा जाता है, उल्टा तरफ हो जाता है छाता। तो उल्टा तरफ होगा, फिर सीधा करेगा ना, जब सीधा करने क्रम आपको पूरा गोल दिखेगा, दिखेगा नहीं? तो इस तरह से ये जो वृत्ताकार आकृति दिखता है ना, तो इसमें कहता 8 ताने लगे हुए हैं। कितने हैं? तार की जो है कितना कितना है? 8 को दिया है। कितना दिया बाबू? 8 दिया हुआ है। ये हो गया। अब कह रहा है सवाल में, देखिए सवाल पढ़ देते हैं बढ़िया से, देखिए। कहते हैं एक छतरी में 8 ताने हैं। कितने ताने हैं? 8 ताने हैं, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। कहाँ है? बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है, बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिएगा, एक ताना ये समझ लीजिए, ये ठो, और एक ठो ये, यहां से ना, तो यहां से यहां तक के बीच जो है, यहां पर एक त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं? पूरे में त्रिज्यखंड बन रहा है। तो कहता है इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ पाए? एक एक ठो का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ गए कि नहीं? प्रत्येक का जो है 2 क्रमागत 3 तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो 2 क्रमागत ताने, एक तो ये दोनों ले लीजिए, चाहे इधर से इधर ले लीजिए। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या बच्चों आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? यानी यहाँ कुछ तो कोण बन रहा है, वह कोण क्या मान लेंगे? थीटा है, थीटा है। और यही ठो का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी ये क्या बन गया? ठो क्या बना? वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, क्या बना? ठो त्रिज्यखंड बना। तो त्रिज्यखंड का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको आ जाना चाहिए। क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तुम जाएगी नहीं? आज नहीं जाना है? अच्छा ठीक है। तो देखिए यहां पर दिया है तानों की लंबाई, जो दिया है तानों की लंबाई यानी त्रिज्या जिसको कहेंगे, तानों की लंबाई यानी त्रिज्या कितना है? 45 सेंटीमीटर। अच्छा, तानों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। 8 गो ना है, तो 8 ताने यहाँ त्रिज्यखंड का बन रहा। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं? तो कहने ऐसा लिख दीजिए, त्रिज्यखंडों की कुल संख्या, त्रिज्यखंडों की कुल संख्या कितनी है? कैठो त्रिज्यखंड बना है बाबू? 8 गो बना है, तो ये 8 है। त्रिज्यखंड की कुल संख्या है 8। अच्छा, टोटल कोण कितना होता है? 360। एक पूर्ण कोण 360 डिग्री। 360 को कितना जगह बांट गया? 8 जगह। तो कहेंगे इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण कितना डिग्री हो जाएगा? कैसे क्या करेंगे बताओ? 360 को बांटेंगे ना, कितने जगह? 8 जगह बांट दिया। 8 इकाई 8, 8 चौके 32, बच गया 4, 40 हो गया। 8 पंचे 40, यानी कितना डिग्री हुआ? 45 डिग्री। ये किसका मान हो गया? थीटा का। थीटा का मान हो गया। अब आपको क्या करना है? प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना? तो कहेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या सूत्र लगाइए? क्या, कौन सा सूत्र? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
बैठाइए मान बनाइए। थीटा का मान कितना बैठाइएगा? 45 बट हाँ हाँ 360 हो गया इधर में। और पाई का मान बैठाइएगा 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितना है बाबू? 45 गुना 45, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। जी यहां से देखिएगा, कटा दीजिए। 7 × 5 = 45 होता है। देखिए 45 इकाई 45, अब 45 दूनी 90 होता है ना। 9 चौके 36 होते हैं, यानी 8 बार में, है ना। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, और क्या कर सकते हैं? 8 और 22 में 2 चौके 8, दुक्का पड़ा 11 बार में कट जाएगा। उधर आपके पास बच गया 11 गुना 45 गुना 45 और बटे 4 गुना 7, 4 सत्ते 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना करिएगा। तो 45 गुना 45 हो जाता है 2025, और 2025 को फिर 11 से गुना कर देंगे, आपका आ जाता है 22,275 अब बटे 28। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, 10 नंबर तक क्लियर।